बसंत पंचमी एक ऐसा पावन दिन जब पूरी सृष्टि ज्ञान और संगीत के उत्सव में डूबी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार इसी दिन महादेव का भयंकर क्रोध प्रलय लाने वाला था। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलने को था और उनका रौद्र तांडव हिमालय की बर्फ को आग में बदल रहा था, तब उत्तर दिशा से शुरू हुए उस विनाश को रोकने के लिए एक रहस्यमयी साधु सामने आए। क्या मां सरस्वती की अदृश्य शक्ति और एक मामूली पीले फूल में इतनी ताकत थी कि वे काल के पहिए को रोक सके? क्या संगीत की एक तान महाकाल के डमरू की गर्जना को शांत कर पाएगी? आइए देखते हैं बसंत पंचमी का यह अनसुना चमत्कार। अगर आप भी भोले शंकर को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा प्रकट करें। सत्ययुग बीत चुका था और कलयुग की काली छाया गहरी होने लगी थी। धरती पर अधर्म का बोलबाला था, नदियों का जल दूषित हो चुका था और मनुष्यों के मन में केवल स्वार्थ की अग्नि जल रही थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां केवल पवन का वेग सुनाई देता था, वहां भगवान शिव समाधि में थे। लेकिन यह समाधि शांति की नहीं, बल्कि एक भीषण ज्वालामुखी के फटने से पहले की खामोशी थी। शिव का मन अशांत था, क्योंकि उनके बनाए संसार में दया और करुणा दम तोड़ रही थी। उनके गण नंदी और भृंगी दूर खड़े कांप रहे थे। अचानक शिव की आंखें खुली, वे आंखें जो ब्रह्मांड के अंत का संकेत थीं। उन्होंने अपने त्रिशूल को पूरी शक्ति से धरती पर गाड़ा, जिससे पूरा हिमालय दहल उठा। उनके मन में एक ही विचार था, विनाश। क्योंकि जब सृजन भ्रष्ट हो जाए तो संहार ही एकमात्र विकल्प बचता है। शिव ने अपना मुख उत्तर दिशा की ओर किया। उत्तर, जहां से देवताओं का मार्ग शुरू होता है, आज वहीं से प्रलय का बिगुल बजने वाला था। शिव ने तांडव शुरू कर दिया। यह आनंद तांडव नहीं, बल्कि रौद्र तांडव था। जैसे जैसे उनके विशाल पैर जमीन पर पड़ते, उत्तर दिशा की पहाड़ियां टूटकर गिरने लगतीं। बर्फीली हवाएं इतनी तेज हो गईं कि उन्होंने साक्षात आग के गोलों का रूप ले लिया। आकाश काला पड़ गया और बिजली की कड़क ने ऐसा भ्रम पैदा किया मानो अंतरिक्ष के टुकड़े हो रहे हों। ऋषि मुनि अपनी गुफाओं से बाहर निकल आए। वे समझ गए कि महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलने का मन बना लिया है। पशु पक्षी उत्तर दिशा छोड़कर भागने लगे, लेकिन भागते कहां? चारों ओर तो शिव का ही शासन था। समुद्र की लहरें उफान मारकर पर्वतों से टकराने लगीं। तांडव की हर मुद्रा के साथ एक नई आपदा जन्म ले रही थी। शिव के गले का नाग वासुकी भी फुफकारने लगा और उसकी फुफकार से जहरीली गैसें निकलने लगीं। देवताओं के राजा इंद्र ने अपने वज्र को चलाने का प्रयास किया, लेकिन महादेव के प्रचंड तेज के सामने वज्र पत्थर की तरह बेजान हो गया। पूरी सृष्टि एक ऐसे बिंदु पर खड़ी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इंद्र, वरुण, अग्नि और वायुदेव घबराकर ब्रह्मा जी के सत्यलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी अपनी चार भुजाओं को थामे अत्यंत चिंतित थे। इंद्र ने कांपती आवाज में प्रार्थना की कि हे पितामह, महादेव का क्रोध शांत कीजिए, अन्यथा आज सूर्य कभी नहीं उगेगा। ब्रह्मा जी ने एक लंबी और गहरी सांस ली और बोले कि जब शिव स्वयं काल बन जाएं, तो उन्हें केवल प्रेम और ज्ञान का संगम ही रोक सकता है। लेकिन आज संसार में न प्रेम बचा है और न ही शुद्ध ज्ञान। देवताओं ने देखा कि उत्तर दिशा की बर्फीली चोटियां अब पिघल कर काले पत्थर में बदल रही थीं। शिव का डमरू धम धम की ऐसी ध्वनि कर रहा था जो सीधे मनुष्य के हृदय की धड़कन रोक सकता था। ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ कि आज बसंत पंचमी का दिन है, लेकिन शिव के क्रोध ने ऋतुराज बसंत के पैर बांध दिए हैं। यदि सूर्यास्त से पहले बसंत का आगमन नहीं हुआ तो यह ब्रह्मांड हमेशा के लिए एक बेजान पत्थर बन जाएगा। जहां पूरी दुनिया भाग रही थी, वहीं कैलाश की तलहटी में एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके शरीर पर भस्म की जगह पीला चंदन लगा था। वो साधु शांत था, जैसे उसे प्रलय का कोई भय न हो। उसके पास एक छोटा सा बच्चा सहमा हुआ रो रहा था। साधु ने स्नेह से बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा कि डरो मत बेटा, महादेव रुष्ट हैं क्योंकि हमने पीला देखना छोड़ दिया है। साधु ने अपना एक तारा निकाला और बजाना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि आसपास की बर्फीली हवा कुछ पलों के लिए थम गई। उसने वहां से गुजर रहे डरे हुए लोगों को रोका। लोग झुंझलाकर बोले कि पागल बूढ़े, भाग यहां से, महादेव सब भस्म कर देंगे। साधु मुस्कुराया और बोला कि वे भस्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम भाग रहे हो। अगर रुककर उन्हें बसंत का उपहार दोगे तो ये विनाश रुक जाएगा। उसकी आंखों की दिव्य चमक ने लोगों को रुकने पर मजबूर कर दिया।
साधु ने कहा कि आज बसंत पंचमी है और आज ही के दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। शिव का क्रोध इसलिए है क्योंकि ये संसार जड़ और बेरंग हो गया है। पीला रंग जीवंतता का प्रतीक है, वही रंग जो सूर्य की पहली किरण में है और मां सरस्वती के ज्ञान में भी। उसने लोगों से कहा कि डर त्याग दो और जहां भी पीले फूल दिखें उन्हें बटोर लो। लोग बोले कि बाबा जी, यहां तो सिर्फ बर्फ और मौत का सन्नाटा है, फूल कहां मिलेंगे। साधु ने अपनी झोली से मुट्ठी भर बीज निकाले और बर्फ पर छिड़क दिए। तभी एक चमत्कार हुआ। महादेव के तांडव से उत्पन्न गर्मी से बर्फ पिघली और वहां अचानक सरसों के पीले खेत लहलहाने लगे। ये दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। साधु ने कहा कि पीले वस्त्र धारण करो, पीले फूल हाथ में लो और सृष्टि की पहली ध्वनि गाओ, सरस्वती वंदना। अब साधु के पीछे हजारों लोगों की भीड़ खड़ी थी और डर सुनहरी आशा में बदल चुका था। साधु ने एक तारा तेज बजाया और दिव्य मंत्र गूंज उठा, या कुंदेंदु तुषार हार धौला। जैसे जैसे ये संगीत गूंजने लगा, उत्तर दिशा से आती विनाशकारी काली हवाओं का रंग बदलने लगा। अचानक आकाश के बीचों बीच एक विशाल और प्रकाशमान वीणा प्रकट हुई। ये मां सरस्वती का प्रभाव था। वीणा के तारों से निकली तरंगे शिव के तांडव की लय से टकराने लगी। जहां शिव का डमरू संहार का स्वर निकाल रहा था, वही सरस्वती की वीणा सृजन का मधुर राग छेड़ रही थी। साधु ने लोगों से कहा कि चुप मत रहो और अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार को इस संगीत में बहा दो। धीरे धीरे लोगों के हृदय की नफरत पिघलने लगी। नीचे एक छोटा सा तेज चमकता बिंदु था। वो एक साधु था और उसके साथ खड़ा था पीले वस्त्रों में लिपटा जनसमूह। शिव ने प्रलय का अंतिम प्रहार करने के लिए दाहिना पैर उठाया, लेकिन जैसे ही उनका पैर नीचे आने लगा, साधु ने एक ऊंचा और सुरीला सुर छेड़ दिया। क्षण भर में कठोर चट्टानें कोमल पीली मिट्टी में बदल गईं। वीणा की धुन डमरू से मिलने लगी। तांडव अब विनाश नहीं रहा, वो एक दिव्य नृत्य बन चुका था। शिव ने तीसरी आंख खोलनी चाही, लेकिन मां सरस्वती की शीतल ज्योति चंदन की तरह उनके मस्तक पर फैल गई। साधु पुकार उठा कि प्रभु देखिए, आपके बच्चे अब डरे नहीं हैं, वे जागृत हो चुके हैं। बसंत लौट आया है महादेव। शिव स्थिर हो गए। उनके शरीर से गिरता पसीना अमृत की बूंदों में बदलकर धरती को सींचने लगा। उन्होंने नीचे देखा, वह वृद्ध साधु निडर खड़ा था। साधु ने झुककर एक छोटा सा सरसों का फूल महादेव के अंगूठे पर रख दिया। फूल छोटा था, लेकिन उसमें पूरी मानवता की प्रार्थना और पश्चाताप समाया था। महादेव का क्रोध बर्फ की तरह पिघल गया। उन्होंने आंखें बंद कीं और होठों पर मंद मुस्कान आ गई। महादेव बोले कि हे मानव, मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर तुमने संगीत कैसे गाया। साधु ने उत्तर दिया कि प्रभु, संगीत और ज्ञान कभी मरते नहीं। आपने हमें विनाश दिखाया ताकि हम सृजन की कीमत समझ सकें। आज बसंत है और बसंत बिना क्षमा के अधूरा है। महाकाल ने त्रिशूल शांत किया और साधु को अभयदान दिया। उसी क्षण उत्तर दिशा से शीतल मलय पवन चली, जो जीवन लेकर आई। काले पड़ चुके पर्वत स्वर्ण की तरह चमक उठे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। मां सरस्वती की वीणा अब कण कण में गूंजने लगी। लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर की कड़वाहट और लालच समाप्त हो गया है। शिव ने कहा कि आज से हर बसंत पंचमी पर मनुष्य पीला रंग धारण करेगा। ये उसे याद दिलाएगा कि ज्ञान और संगीत सबसे बड़े क्रोध को भी शांत कर सकते हैं। और तभी वह साधु हवा में विलीन हो गया। वो कोई और नहीं था, वह स्वयं शिव की करुणा का स्वरूप था। हजारों साल बीत गए, लेकिन वो पीला रंग आज भी उस चमत्कार की याद दिलाता है। बसंत पंचमी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी शिव का क्रोध है और साधु की शांति भी। जब मन अशांत हो तो ज्ञान का सहारा लो और सादगी को अपनाओ। शिव और सरस्वती का मिलन शक्ति और बुद्धि का अद्भुत संतुलन है। 23 जनवरी 2026 की बसंत पंचमी आपके जीवन में भी नया सवेरा लाए। सरसों के खेतों में आज भी महादेव की मुस्कान और मां सरस्वती का आशीर्वाद है। इस कहानी को साझा करें और याद रखें कि जहां सरस्वती का वास है, वहां शिव का कल्याण निश्चित है। हर हर